गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में आए हुए हैं 2017 में, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन सभी के आपको शानदार किस प्रकार से हल करना है वह सब बातें बताएंगे। तो यदि आप एमपी पुलिस या फिर CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिए। तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर बताना है कि इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। तो इसमें मिसिंग नंबर बताना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखते हैं 4, 8, 11, 44 और 49। ये तो अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 2 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा। अब यहाँ ऐड हो रहा, 8 3 11 हो रहा। यहाँ 44 बन रहा तो गुणित 4 होगा। यहाँ प्लस 5 हो रहा, मतलब एक चीज़ बन रही है 2 3 4 5। अब यहाँ प्लस के बाद फिर मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस। अगली बार होगा 49 से 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो शायद हमें आंसर प्राप्त हो जाए। 9 6 54, हासिलाई 4, 4 हासिलाई 5 और 6 चौके 24 और 5 29, मतलब 294 इसका आंसर। तो पहले का आंसर हो गया 294। मतलब इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से 2 3 4 5, पहले गुणा फिर धन, फिर गुणा फिर धन, फिर गुणा। इस प्रकार से यह क्रम चलेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निडल को MFFCKF लिखते हैं तो हैम्पर को क्या लिखेंगे। तो निडल को मतलब N को M, मतलब यदि हम उसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो निडल की N मतलब 14, E मतलब 5, E मतलब 5, D मतलब 4, L मतलब 12 और 5 E मतलब 5। M की लिखेंगे 13, F की 6, फिर 6, C मतलब 3, K मतलब 11 और F मतलब 6। अब यदि हम देखें तो N क्या है, N है व्यंजन, तो व्यंजन में 1 माइनस हो रहा व्यंजन। और स्वर मतलब जैसे E हो गया, तो स्वर में क्या हो रहा, E प्लस 1 हो रहा। इस प्रकार से यह क्रम चल रहा है। मतलब अब हमको समझ में आ गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्यंजन जो होगा उसमें -1 करेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू में, और जो स्वर है उसमें +1 करेंगे। तो H क्या है, H का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, A का 1, M का 13, फिर M का 13, फिर 5 और फिर R का होता है 18। तो क्या H क्या है, H सबसे पहले है व्यंजन का क्या हो रहा -1, तो 7 आएगा। 7 की प्लेस वैल्यू होगा 7, मतलब एक A मतलब स्वर है तो +1 हो रहा, तो मतलब 2। M क्या है, व्यंजन है तो -1 हो रहा तो 12 होगा, फिर M है तो 12 होगा। फिर E क्या है, स्वर है तो स्वर का प्लस हो रहा तो E का 6 होगा। R मतलब व्यंजन है और व्यंजन है तो क्या होगा -1 होगा, मतलब 17 होगा। अब देखो 7 को क्या लिखते हैं, 7 को लिखते हैं G, 7 को क्या लिखते हैं G, 2 को क्या लिखते B, 12 को क्या लिखते L, 12 को क्या लिखते L, 6 को क्या लिखते F और 12 को क्या लिखते 17 को क्या लिखते Q। यदि ऑप्शन दिख रहा G B, ये थर्ड ऑप्शन ये सही होगा। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। एक इसकी ट्रिक होती एजोटी, EJOYT। E मतलब होता है 5, J मतलब होता है 10, O मतलब 15, Y मतलब 25, यहाँ T आएगा फिर Y आएगा, तो ये 20 और ये 25 हो गई। तो एजोटी ये ट्रिक होती है। यदि आप याद करना चाहते हैं तो A से 1, तो ये 4 आपको बीच में गैप मिलेगा, फिर 4 फिर 4 फिर 4। तो इस प्रकार से आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं, शायद हो सकता है किसी को समझ में नहीं आई हो। तो ट्रिक क्या है, एजोटी EJOYT।
EJOTY, सॉरी। E मतलब 5, J मतलब 10, O मतलब 15, T मतलब 20, Y मतलब 25। तो इस प्रकार से आप इन अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू उनको याद कर सकते हैं। इनकी उल्टी वैल्यू भी कभी कभी आ जाती है, यदि आगे आएगी तो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में PROP को 67 लिखा जाता है तो रेट को 46 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मॉक को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को ही लिखते हैं। प्लेस वैल्यू P की क्या होती है? P की वैल्यू क्या आपको पता है? P की होती है 16, R की क्या होती 18, O की होती 15 और P की होती 16। सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 से 14, 14 5 19, 19 6 25, 5 लाई 2, 3 4 5 6 65, मतलब +2 हो रहा है तो हमें मिल जाएगा। रेट का देख लेते हैं। रेट मतलब 18, R मतलब 18, 1, A मतलब 1, T मतलब 20 और E मतलब 5। तो 5 1 6, 8 से 14, हासिल 1 और 44, 44 2 46, मतलब हमारा लॉजिक सही है। अब अगला लॉजिक, इस पर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो मॉक M4 होता है 13, M मतलब 13, O मतलब 15, C मतलब 3 और K मतलब 11। इस प्रकार से आप ऐड कर लो। 5 3 8 3 11 और 1 12, हाथ लाई 1 और 3 और 1 4, 42 और 2 44। इसका आंसर होगा B, मतलब 44। इनको आप सम करेंगे, इन सब का सम करेंगे तो 42 आएगा। 42 में फिर 2 का सम करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है कि किस प्रकार से यह लॉजिक प्लेस वैल्यू का सम +2 ये लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो PCM को PCM फिर REOTGQVIS, इसके आगे क्या आएगा? तो हम देखते हैं। P के बाद क्या आता? Q आता, Q छोड़ के R लिखा, R के बाद S आता तो T लिखा, मतलब एक छोड़ के। फिर T के बाद क्या लिखा? V, तो U आता V, तो मतलब यह क्रम सही है। फिर V के बाद क्या आएगा? W आएगा, फिर X आएगा, तो X आएगा। अब आगे देखो C के बाद DE, फिर FG, फिर HI, फिर JK, मतलब अगला आएगा K, M NO PQ RS, फिर TU। यहाँ XKU किस ऑप्शन में है? देख लेते हैं। XKU किस ऑप्शन में है? अभी XKU आपको C ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब होता है उनमें से भिन्न कौन सा है, कि जो 3 प्रक्रिया एक सी लग रही हो लेकिन चौथे में नहीं लग रही हो। तो जैसे हम जोड़ते हैं 13 और 4 17, मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर क्या हो रहा? 17। अब 17 -1, अब देखते हैं अगले में क्या हो रहा? 16 5 21 और -1, मतलब 20 का नंबर, मतलब फर्स्ट प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, मतलब जो सम आएगा सम -1, तो आपको सेकंड नंबर मिल रहा। अब देखते हैं यह कौन कौन में लग रहा है, किस में नहीं लग रहा, तो वह ऑड वन आउट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। 9 6 15, मतलब 25 और 1 24, इसमें भी लग रहा। तो 14 3 17 ये इसमें नहीं लग रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑड वन आउट छापना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, ऑड वन आउट फिर से बताना है। हम देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है 144, मतलब 13 और 144, तो 13 का वर्ग स्क्वायर यदि आपको याद तो करना पड़ेगा, तो आप यदि स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में इजी तरीके से कर लेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं तो 13 से नीचे कौन सा होता है? 12, 12 के स्क्वायर 144, ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। अभी 17 वाले में नहीं लग रहा, लेकिन 19 का 361 होता है, लेकिन यह 18 का स्क्वायर है,
ये 18 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब जो नंबर है उससे -1 करके स्क्वायर हो रहा है। तो ये केवल बी ऑप्शन में नहीं हो रहा, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और लेकिन 246 है, और 16 का चाहिए हमें, तो इसका आंसर सही होगा 256। ये आंसर यदि होता तो ये भी उसके साथ सिमिलर पेयर बना लेता। इस प्रकार से ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 15 7.5 7.5। तो यदि हम इसको देख रहे हैं, तो यदि आपने नहीं किया है सवाल तो आपको दिक्कत तो होगी, दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले 15 गुणे 0.5 मतलब उसका आधा, तो 15 का आधा 7.5। फिर सबसे पहले गुणा हो रहा है 0.5 से, मतलब 1/2 से। फिर क्या हो रहा उसके आधे से, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा। तो अब क्या होगा, मतलब सीरीज बन रही है, आधा फिर 1 फिर 1.5, तो 7.5 का 1.5 गुना कितना होगा, तो 15 पौनी 75 हासिल 7, और 15 सत्ते 105 और 112 मतलब 11.25। या फिर इससे आपको यहाँ डबल करना है, तो 11.25 का डबल 22.5, फिर यहाँ 2.5। तो ये क्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से सीरीज बन रही है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सीरीज बना के कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना जरूर शुरू करें, लाइक करें। सम रोजेस आर फ्लावर्स, सम रोजेस कुछ रोज मतलब गुलाब, कुछ रोज जो हैं फ्लावर्स हैं। सम रेड आर रोजेस, कुछ रेड जो हैं वो रोज हैं। तो यहाँ रेड की मतलब रेड किसके अंदर आएगा, रोज के अंदर। अब अगला कंक्लूजन यदि हम पढ़ते हैं निष्कर्ष, सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स आर रेड। अब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हम इसको डाउट में लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स नहीं बता रहा। ऑल रेड आर फ्लावर्स, ऑल रेड आर फ्लावर्स, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, मतलब दोनों ये तो बिल्कुल खत्म ही है, ये डाउट में है। तो मतलब जब दोनों इस प्रकार की कंडीशन बने कि डाउट में और ख़त्म, तो मतलब वो दोनों नहीं होंगे, मतलब आइदर 1 नॉर 2, मतलब इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं। यदि आपको कथन और निष्कर्ष की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि हाँ हमें कथन और निष्कर्ष की वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवा सकता हूँ। यदि आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट्स करें। यदि 10 से 12 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम आपको कथन और निष्कर्ष की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझाकर भेजेंगे। अगला है कि 16 हैज 16, इस प्रकार से यह बन रहा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ 16 पता करना है। यहाँ कोई भी हम सिंबल लगा सकते, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ये सब में हैज का मतलब एक सा होगा, जो भी होगा सब में एक प्रकार से होगा। तो हमें ये तीसरा नंबर लेके आना है, मतलब जब ये प्रक्रिया करेंगे तो ये नंबर आ जाए, ये प्रक्रिया करेंगे तो ये नंबर आ जाए, ये प्रक्रिया करें तो ये नंबर आ जाए। तो हमें यह सब में समान करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, सबको समान करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 16 और 2 से क्या करें कि बस फिर से 16 आ जाए। तो हमारे दिमाग में यदि हम सोचें तो क्या होगा, 16 गुणे 2, और क्या कर सकते हम 2 से फिर डिवाइड कर दें, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा। अब अगले में करके देखते हैं, 12 गुणे 6 बटे 2, 2 तिया 6 बराबर 36, मतलब ये चीज़ लग रही है। अगला हम 6 में करके देखते हैं, तो 6 गुणे 1 बटे 2, तो 2 तिया 6 मतलब 3, ये लॉजिक लग रहा है। तो 4 गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आंसर डी मतलब 8 सही होगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति लंबा है। रोहित पुनी से लंबा है। सबसे पहले रोहित के बारे में जानकारी दी गई। रोहित जो है पुनी से लंबा है, पुनी से लंबा है, ठीक है। अगला, परंतु मयंक से छोटा है। कौन, रोहित। रोहित जो है मयंक से छोटा है, मतलब मयंक किससे बड़ा होगा, रोहित से। अगला बता रहा रोहन सबसे छोटा है।
अब रोहन के बारे में उन्होंने बता दिया कि रोहन जो है सबसे छोटा है तथा मोहन जो है रोहित से लंबा है। रोहित से मोहन लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है, तो मतलब इन दोनों के बीच में कौन आएगा? मोहन आएगा। अब अभी सबसे लंबा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सबसे लंबा कौन होगा? तो इसका आंसर मयंक होगा, क्योंकि सबसे लंबा नहीं है तो सबसे लंबा मयंक होगा। इस प्रकार से यह क्रम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले में बताया फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग नंबर की 2 वीडियो आपको डल चुकी हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। मिसिंग नंबर की लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको उन वीडियो में कराए गए हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं। यदि आपको देखना चाहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उन क्वेश्चंस को बताया गया है। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 7, 18, 21 हमें इस प्रकार से इसका क्रम बनाना है। 7 में का 18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा क्या? 6 तिया 18 तो 7 तिया 21 यह हो सकता है। 20 गुणित 15 बटे 6 मतलब सब में करते हैं तो 3 5 15 3 दूनी 6 2 धाम 10 मतलब 10 5 50 ये क्रम बन रहा है। अगले में यदि हम करेंगे इसका आंसर हमें इसी प्रकार से मिलेगा। अगला हम करते हैं कि यहाँ अभी कुछ नहीं है तो हम जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ हम x मानेंगे। x मल्टीप्लाई बाई 42 बटे 6 इज इक्वल टू हमें 98 चाहिए। कितना चाहिए? 98। तो 6 7 42 7 एकम 7 7 एकम 7 7 चौको 28 14 आंसर। इस प्रकार से हम यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिमिलर पेयर। सिमिलर पेयर मतलब समान किस प्रकार से जोड़ा है। अब ये थोड़ी सा लॉजिकल है। जो पहला नंबर मतलब 25 और थर्ड नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पाते हैं 25 गुणे 16 तो 16 पंचे 80 हाँ से लाई 8 16 दूनी 32 और 8 40 मतलब 400, जो कि हमें लग रहा है कि थर्ड नंबर का स्क्वायर है कि नहीं? सेकंड नंबर का स्क्वायर सॉरी सेकंड नंबर का स्क्वायर है। सेकंड नंबर 20 का स्क्वायर है। अब ये हमें सब में देखना है किस प्रकार से ये लॉजिक किस में फॉलो हो रहा। तो 9 चौको 36 हाँ से लाई 3 और 9 तिया 27 3 30 306 और ये 19 के स्क्वायर नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप डिलीट करते हैं, मतलब यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन 8 दूनी 16 हाँ से लाई 1 और 8 तिया 24 और 1 25 256 मतलब 16 का स्क्वायर हो रहा। तो यह लॉजिक इसमें बैठ जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड नंबर आंसर सही होगा। ये आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद पहले आप करके देखिए, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाई दी जाएगी। तो आप इसको सबसे पहले खुद करके देखिए। यदि बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 23 का स्क्वायर करते हैं। 23 का स्क्वायर 529 होता है और 529 को एक उल्टे क्रम में लिखा है। अगला है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, आपको याद होगा। तो ये उल्टे क्रम में लिखा है। और ये 361 लिखा है। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर। तो ये 19 इसका आंसर सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही शानदार है। ये पहला 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। देखिए 49 प्लस 4 इजक्वल टू 53। ये इस प्रकार से आपको देखना है। अगला 11 के स्क्वायर 121 प्लस 6 127, ये भी हो रहा। तो 14 के स्क्वायर 196 प्लस 3 199 हो जाएगा। 199 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मतलब क्या हो रहा? पहले का स्क्वायर
प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, वो भी किस में, नीचे से ऊपर, ये लाइन बनेगी ऊपर से नीचे, सॉरी, इस प्रकार से ये लाइन बनेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक सीरीज बनेगी, अल्टरनेटिव सीरीज बनेगी। कैसे बन रही है, देखिए ये डिवाइड 5 है, ये डिवाइड 5 है, और ये अगला आएगा डिवाइड 5, तो ये 5 आएगा। ये कितना आएगा, ये सब डिवाइड 5 हो रहा है तो ये 5 आएगा, तो आ गया ये 5। इस प्रकार से ये देखिए। अब अगला इसमें क्या हो रहा, ये 5 का मल्टीप्लाई हो रहा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 25 पंचे 125, तो यहाँ मतलब सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, मतलब ये अल्टरनेटिव सीरीज बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 125, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या सीरीज बन रही है एक बार फिर से बताते हैं। जो 625 है उसका ये डिवाइड हो रहा किससे, 5 से। 125 का डिवाइड हो रहा फिर 5 से, तो 25 आ रहा, और फिर 25 का फिर डिवाइड हो रहा 5 से, तो ये कितना आ रहा, 5 आ रहा। अगला देखिए, ये जो अगली सीरीज कैसी है, अगली सीरीज बन रही है 5 का मल्टीप्लाई बाई 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ इसका आंसर कितना होगा, 125। अगला देखेंगे यदि 125 पंचे 625, तो अगला यदि सीरीज बनाएंगे तो 625 आएगा। इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव सीरीज भी समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 50, 31, 9, 43, 11, 6। सबसे पहले आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। 50 + 31 = 81, तो 81 किसका अंडर रूट है, ये 9 अंडर रूट है, तो ये पहला तो बन रहा। सेकेंड में करके देखते हैं। 43 + 11 तो कितना होगा, 54 किसी का अंडर रूट नहीं है, तो ये 6 का अंडर रूट नहीं बनेगा 54, तो ये लॉजिक आपका यहीं फेल होता है। अगली हम लॉजिक सोचते हैं। अगला लॉजिक क्या है, हम सही लॉजिक बताते हैं। सही लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, सही लॉजिक है पहला नंबर, इस प्रकार से सोचना है, पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर बटे 6 करके देखते हैं। 50 + 31 = 81, नहीं 6 नहीं सॉरी 9 आएगा, तो 9 नाम 81। अगले में देखते हैं 43 + 11 54 बटे 9, 9 54। अगला इसमें करके देखते हैं। अगला इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, 42 और 21, ये होगा आपको 63 आएगा इसका आंसर। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, तो इसका आंसर होगा ए। इस प्रकार से आप फाइंड द मिसिंग नंबर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर 6 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। गौरव आकाश की दाईं ओर दूसरा है, जो कि किसी एक अंतिम छोर पर है। प्रेम रतन की बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जतिन तथा नितिन साथ में बैठते हैं। नितिन की बाईं ओर कितने लड़के बैठे हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन आपने आराम से पढ़ लिया होगा, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करना है हम बताते हैं। सबसे पहले 6 लड़के दक्षिण में, यदि उत्तर होता तो हम सामने की तरफ मुंह बनाते, लेकिन यदि दक्षिण है तो हम नीचे की तरफ मुंह करेंगे। अब क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है और जो साउथ होता है वो नीचे होता है, दक्षिण की तरफ हमने बैठा लिया। अब इसमें राइट और लेफ्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है, तो राइट और लेफ्ट में हम लिख देते हैं, जी होगा उसका लेफ्ट और जी होगा राइट। अब उनका राइट और लेफ्ट देखना है, हमें अपना नहीं देखना, हमें उन्हीं के अनुसार चलना है। क्वेश्चन में बोल रहा है गौरव और आकाश, गौरव जो है आकाश की दाईं ओर दूसरा है, जो कि किसी एक अंतिम छोर पर है। मतलब गौरव को आकाश, देखो आकाश के दाईं ओर दूसरा है, तो आकाश का दाईं कौन होगा, आकाश यहाँ है, तो दाईं ओर कौन सा होगा, 1 और 2, तो ये गौरव बैठ जाएगा, जी फॉर गौरव। और जो कि किसी एक अंतिम छोर पर है, तो आकाश किसी एक अंतिम छोर पर बिठा लिए। प्रेम रतन की बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब देखिए हमें चौथे स्थान पर किसको बिठाना है, प्रेम को बिठाना है, रतन की। अब रतन की बाईं ओर, तो रतन ये होगा, रतन की बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथा मतलब चौथे स्थान पर बिठाना है, तो कौन होगा, प्रेम होगा। अब प्रेम बैठ गया। प्रेम के बाद अगला बोल रहा जतिन और तथा नितिन एक साथ बैठते हैं, तो जतिन यहाँ भी बैठ सकता है और नितिन के साथ बैठ सकता, तो यहाँ भी जतिन बैठ सकता है और नितिन। अब इन दोनों की हमें प्लेस वैल्यू हम कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन बैठता है, तो हम नितिन की बाईं ओर कितना है,
तो 2 भी हो सकते। यदि यहाँ नितिन बैठता है तो ये भी हो सकता, यदि यहाँ बैठता है तो 2 होंगे। तो हम इसका आंसर लगाएंगे कैंट बी डिटरमाइंड। यदि हमें ऑप्शन में कैंट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, इसका यदि ऑप्शन में होता 5 तो हम इसका लगाते 2, क्योंकि हम यहाँ जितिन या नितिन को बिठाल देते, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में कैंट बी डिटरमाइंड है। तो हम ऑप्शन के अनुसार यहाँ दोनों में से किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठाल सकते। तो इसका आंसर होगा कैन बी डिटरमाइंड, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18, 10, 4 लेके आना है। अब किस प्रकार से आते हैं 10, 4 से 3 लेके आना है। तो 18 सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। 18 हमारा दिमाग चलता है कि 18 माइनस यदि हम 10 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। यदि हम 8 से 2 का भाग कर देते हैं तो 4 आ जाता है। अगले में करके देखते हैं, 10 का माइनस 4 कर देते हैं तो 6 आ जाता है। यदि 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें 3 प्राप्त हो जाता, मतलब ये लॉजिक लग रहा है। अगली यदि हम देखते हैं, अगला क्या कहता है कि यदि 4 में से 8 घटा देते हैं तो -4 आ जाता है, और यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो -2 आ जाता है, मतलब ये हमारा लॉजिक सही बैठता है। तो अब हम अगले की ओर चलेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप है। 16 से 18 को यदि हम घटाते हैं तो -2 आ जाता है, और यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो -1 आ जाता है, मतलब इसका आंसर कितना होगा -1। -1 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से आप यह क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है FG 13 और UV कितना होगा। तो ये F की यदि हम प्लेस वैल्यू हमें पता है तो 6 होती है, G का 7 होता है, 7 6 13 होता है, मतलब प्लेस वैल्यू का सम है। U का कितना होता है, TU मतलब 21, और V मतलब 22। तो 22 22 44 होता है, लेकिन 22 और 21 ऐड करना है तो 43 होता है। तो इस प्रकार से आंसर 43 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 30 दिन वाले एक महीने का 10वां दिन मंगलवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन उस महीने का अंतिम दिन होगा। सबसे पहले आप 2 मिनट सोचिए, यदि आपसे यह क्वेश्चन बन जा रहा है। बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है ये, आपको किस प्रकार से जल्दी करना है ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सोचना तो आपको ही है। 30 दिन वाले एक महीने का 10वां दिन मंगलवार है, तो 30 दिन महीने का, अब देखो 10वां दिन क्या बता दिया उन्हें, मंगलवार। अगला यदि 7 दिन बाद फिर मंगलवार आएगा, फिर 7 दिन बाद मतलब 24 तारीख को मंगलवार आएगा, फिर 31 तारीख को मंगलवार आएगा। अब लेकिन हमें 30 दिन वाला चाहिए, तो इसकी 31 से -1 कर देंगे तो 30वां। तो मंगल से पहले कौन सा आता, सोमवार आ जाता, तो सोमवार इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यह क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट्स पर में लिख सकते हैं कि हमें और इन्हीं क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो हम इसी प्रकार के और अगला सेशन लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।